हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी समझ सकते हो, इसके अलावा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी समझ सकते हो। बेसिकली जब आप जाते हो ना एयू बैंक के किसी भी ब्रांच में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली इनके जो कर्मचारी हैं वो यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके देते हैं। देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए यहाँ पर आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है। आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हो और ब्रांच में भी जाकर के ओपन करवा सकते हो। ऑनलाइन आपको वीडियो केवाईसी करनी होगी, बहुत ही इजीली सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स का मैंने एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है, तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत और कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो, मैंने पीपीटी ओपन कर लिया है। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आपको 2.75% से लेकर के 6.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है एयू बैंक में। अब जहां पर काफी सारे बैंक आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पर यहां पर आपको 2.75% का इंटरेस्ट रेट शुरुआती पर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट मेट्रो सिटी और अर्बन में है तो फिर आपको यहाँ पर 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब या तो आप इस 10,000 रुपए को मेंटेन कर लो या फिर यहाँ पर आप 1 लाख रुपए की एफडी कर लो। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी कर लेते हो तो फिर इस केस में आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर ये बताइए, ये जो एफडी है ये मुझे कितने दिनों के लिए करनी है। तो देखो, यहाँ पर आप सिंपल भाषा में समझो कि आपका एफडी जितने दिनों के लिए रहेगा उतने दिनों तक आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा, और जैसे ही आपका एफडी क्लोज होगा वैसे ही आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो अदर लोकेशन पर है, यानी कि सेमी अर्बन पर है या फिर रूरल में है, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब या तो आप 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लो या फिर आप 50,000 रुपए की एफडी कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पर अगर आप एफडी भी ओपन नहीं करते हो और ना ही तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो, तो फिर इस केस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसका 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखो, नहीं तो भाई चार्जेस काफी हाई लेवल पर आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 30 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एसएमएस अलर्ट चार्जेस ओनली नॉन मैंडेटरी एसएमएस पर ही आपको देना पड़ता है। अगर आप नॉन मैंडेटरी एसएमएस बंद करवा देते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। सिर्फ आपको ओनली डिलीवरी फीस 50 रुपए देना पड़ता है। साथ ही साथ ईसीएस रिटर्न चार्जेस यहाँ पर 500 रुपए है। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लग जाता है और यहाँ पर किसी कारण की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है बैंक बैलेंस ना होने की वजह से, तो फिर यहाँ पर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप भविष्य में इस अकाउंट्स को बंद करवाते हो तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चेकबुक का पेमेंट जो है वो स्टॉप करवाते हो ब्रांच में, तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप एईपीएस के माध्यम से यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हो तो फिर इस केस में आप 5 बार मिनी स्टेटमेंट 1 महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकलवा सकते हो। अब इससे अधिक निकलवाते हो तो फिर इस केस में 3 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर कैश डिपॉजिट आप ब्रांच के जरिए 1 महीने में अप टू 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने में आप 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 लाख रुपए तक ही मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है।
और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हो ये एयू बैंक ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एयू बैंक ने मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। एयू बैंक ने बिल्कुल भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है विड्रॉवल के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 299 रुपए देना पड़ता है प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आपका डेबिट कार्ड कभी भविष्य में गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है तो यहाँ पर अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो फिर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी रिप्लेसमेंट फीस के नाम पर देना पड़ता है। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई एयू बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 10 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से यानी कि एयू बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, मान लो यहाँ पर इंडसइंड बैंक के एटीएम से पैसे वगैरह निकालते हो, ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालने के लिए जा रहे हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इस डेबिट कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 10 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू 1 करोड़ रुपए तक का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 50 प्रोटेक्शन कवर अप टू 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है और लास्ट कार्ड लाइबिलिटी अप टू 75,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात भाई, अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पर वही बेसिक चार्जेस है आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी का, तो यहाँ पर आपको ज्यादा चार्जेस नहीं देना पड़ता है, बेसिक चार्जेस होता है जो कि हर बैंक में आपको इतना ही देना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हो। एयू बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी अच्छा होता है। यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।